Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स। लास्ट वीक मार्केट में काफ़ी हमारे को उठाक पटक देखने को मिली। लास्ट वीक जो हमने वीडियो भी बनाई थी उसके अंदर काफ़ी अच्छे लाइकिंग आई आप सब लोगों की। थैंक यू वेरी मच फॉर योर रिस्पांस। कुछ लोगों की रिक्वायरमेंट आई कि सर एक वीडियो आप बनाइए विच इज़ ऑन सुपर ट्रेंड एंड RSI। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है इट इज़ ऑन सुपर ट्रेंड एज वेल एज RSI। इन दोनों को मिला के मैंने एक स्ट्रेटजी बनाई है, तो उस स्ट्रेटजी को देखेंगे। कुछ लोगों के हमारे पास ये भी कमेंट आए थे कि सर ये स्ट्रेटजी काम नहीं करती है। ऐसा नहीं है, देखो कोई भी स्ट्रेटजी है हमारे को उसको डेडिकेशन से फॉलो करना पड़ेगा। यानी कि हमारे को कोई भी स्ट्रेटजी को फॉलो करना पड़ेगा। हाँ, पार्ट ऑफ द प्रोसेस है लॉसेस, लॉस आएंगे, बिल्कुल आएंगे, बट अगर हम उसी स्ट्रेटजी को फॉलो करते रहेंगे तो मार्केट हमारे को रिवार्ड करेगी। एंड इंस्टेड ऑफ टेकिंग टू मैनी ट्रेड्स, टू मैनी पोजीशंस, टू मैनी इंडिकेटर्स, आप एक ही चीज़ पे स्टिक रहेंगे। तो यानी किसी भी एक चीज़ के ऊपर आपको मास्टरी करनी पड़ेगी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो बॉलिंगर बैंड ने जो मास्टरी करी इट इज़ ऑन बॉलिंगर बैंड्स, एंड उन्होंने सिर्फ एक ही सिस्टम को डेडिकेशन के साथ, विद डिवोशन, विद फेथ, तो फेथ रखना भी जो है बहुत ज़रूरी है। तो जो भी हम टूल यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर हमारा फेथ जो है वो होना चाहिए, तो वो हमारे को बिल्कुल रिवार्ड करेगा। तो लास्ट वीक की जो हमारी वीडियो थी जिसके अंदर हमने बॉलिंगर बैंड के बारे में बताया था एंड विच हैज़ गॉट अ वेरी गुड व्यूज़, थैंक यू वेरी मच। तो आज के टॉपिक पे चलते हैं सबसे पहले। एंड आई एम ओपनिंग अप ट्रेडिंग व्यू, एंड ट्रेडिंग व्यू के अंदर मैं एक इंडिकेटर प्लॉट करता हूँ। तो ये मैंने निफ्टी का चार्ट खोल लिया है। तो सबसे पहले समझते हैं क्या ये इंडिकेटर है और कैसे इसको हमने यूज़ करना है। तो आई एम यूजिंग वन ऑफ द स्ट्रेटजी वुड बी RSI विद सुपर ट्रेंड। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ RSI क्या चीज़ है। RSI क्या है? RSI इज़ वन ऑफ द इंडिकेटर जो जे व्हील्स वाइल्डर ने बनाया था, जिन्होंने कहा कि कोई भी चीज़ ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है तो गाड़ी का स्पीडोमीटर है जो कि 0, 70, 30 एंड 100 के बीच में मूव करता है। आज आप गाड़ी चला रहे होंगे तो चेक करिएगा, जब आपकी गाड़ी 30 के ऊपर चल रही है तो क्या होगा, गाड़ी का स्पीडोमीटर जो है वो तेज़ होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी मोमेंटम क्या हो रहा है, तेज़ हो रहा है। जब ये 70 के नीचे स्पीडोमीटर की सुई चालू होएगी तो यानी मोमेंटम क्या हो रहा है, स्लो डाउन हो रहा है। तो RSI हम इसको दो चीज़ों में यूज़ करेंगे, 70 एंड 30। मैं 30 को ना यूज़ करके आई वुड बी यूजिंग 40, जिससे कि मुझे गाड़ी का मोमेंटम और तेज मिल जाए। तो यानी जब RSI 40 के ऊपर होएगी तो हम बाय में चलेंगे, और जब RSI 70 के नीचे होएगी और ये ऊपर से नीचे की तरफ आनी चाहिए तो हम क्या चलेंगे, सेल में चलेंगे। इसको हम क्लब करेंगे विद सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड इज वन ऑफ द इंडिकेटर जिसके अंदर नॉर्मली ATR को कंसीडर करा गया है। नॉर्मली 10-3 यूज होता है, तो आई वुड नॉट बी यूजिंग 10-3। 10-3 थोड़ा सा स्लो सिग्नल देता है। इंट्राडे के लिए मैं यूज कर रहा हूं तो आई वुड बी यूजिंग 10-2। तो सुपर ट्रेंड 10-2 शुड बी क्लब्ड विद RSI 70 एंड 40। तो हम चार्ट पे चलते हैं एंड देखते हैं इसको हमें कैसे निफ्टी के ऊपर लगाना है, कैसे हम इसके थ्रू मोमेंटम को रीड कर सकते हैं। तो ये मैंने ट्रेडिंग व्यू पे निफ्टी का चार्ट खोल दिया है। इसके अंदर इंडिकेटर्स पे चलते हैं। सबसे पहले इंडिकेटर्स में से जाके आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे RSI। तो वन ऑफ द इंडिकेटर इज RSI, जिसको आप प्लॉट कर देंगे। RSI को मैंने प्लॉट कर दिया। RSI में मैं दो लाइंस बना रहा हूँ, वन विच इज ऑन 70, एक ग्रीन लाइन और बना रहा हूँ विच इज ऑन 30। तो 30 की बाय डिफॉल्ट लाइन आ रही है, तो हमने 30 को ना बना के हमने किसको बनाना है, हमने बनाना है 40 को, क्योंकि 40 के ऊपर हमारे को क्या दिखेगा, मोमेंटम। एक हमने यहाँ पे सुपर ट्रेंड लगाया है जिसके अंदर हमने प्लॉट करा है सुपर ट्रेंड 10 एंड 2। तो अब हम इसको देखते हैं एंड पिछले कुछ दिनों से चेक करते हैं। अब बहुत सारे लोग
ऐसे होंगे जो कहेंगे कि भाई ये जो इंडिकेटर है बहुत अच्छा काम नहीं करता है, बट ऐसा नहीं है। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, हम इसी इंडिकेटर को ही फॉलो करेंगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 23rd से हम स्टार्ट करते हैं। लेट अस सपोज 22nd या 23rd से यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर RSI सुपर ट्रेंड हमारा ये वाली लाइन चल रही है। ये हमारा क्या चलेगा, एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस चलेगा जो हमारे को क्या बताएगा, ट्रेंड। ट्रेंड के साथ हमने RSI यूज करा विच इज शोइंग अस द मोमेंटम। तो जब हमारी RSI 40 के ऊपर आ गई और सुपर ट्रेंड ने यहाँ बाय का सिग्नल दे दिया, यहाँ पर हम क्या करेंगे, बाय। अब ये बाय हमारा क्या चल रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। ऊपर जाके यहाँ पर हमारा क्या हो गया, RSI टॉप से नीचे आनी शुरू हो गई और सुपर ट्रेंड ने यहाँ सेल दे दिया। हमारे को ट्रेड तब लेना है, सिर्फ RSI को नहीं यूज करना है, दोनों टूल्स को इकट्ठे यूज करना है। तो जब हमारा सुपर ट्रेंड भी सेल देगा और RSI भी 70 के नीचे होएगी, तभी हम सेल में जाएंगे। उसके बाद यहाँ सेल मिला, उसके बाद अगेन यहाँ पर आप देखिए दोबारा हमारे को बाय का ट्रेड मिला, मार्केट फिर ऊपर की तरफ चली, उसके बाद फिर यहाँ से सेल बना, नीचे की तरफ चली, यहाँ पर फिर बाय बना, सुपर ट्रेंड ने भी बाय दिया और RSI ने, दोनों ने बाय दिया। हम दोबारा बाय में चले और आगे चलते हैं। ये वाला जो ट्रेड था हमारा फ्रॉम हेयर, RSI ओवरबॉट हो गई बट सुपर ट्रेंड अभी हमारे को सेल नहीं दे रहा है। यहाँ पे जाके सुपर ट्रेंड ने हमारे को सेल दिया। अब यहाँ पर हमारे को क्या हो गया, लॉस, यहाँ पे क्या हो गया, प्रॉफिट। दिस इज वन ऑफ द टूल। तो हमारे को इसके अंदर जब भी नुकसान होएगा वो छोटा होएगा, जब भी प्रॉफिट होएगा वो बड़ा होएगा। तो कोई भी ऐसा सिस्टम जो हमारे को प्रॉफिट देता है वो बड़ा देता है और लॉस देता है वो छोटा देता है, तो वो सिस्टम क्या है, अच्छा सिस्टम है एंड दैट कैन बी यूज एज अ ट्रेडिंग सेटअप। थोड़ा सा आगे चलते हैं। 27th मार्केट के अंदर बाय बना, ऊपर गई, फिर यहाँ से मार्केट के अंदर सेल बना, नीचे गई। अगले दिन यहाँ पे थोड़ा सा बाय बना, छोटा नुकसान हुआ, दोबारा हमारा सेल बन गया, सेल बना। 27th के बाद 30th को हमारे को यहाँ पर मार्केट के अंदर एक बड़ा फॉल मिला, जिसके अंदर पूरे दिन मार्केट गिरती रही। उसके बाद यहाँ पे दोबारा बाय बना हमारा, 40 के ऊपर आ गए। उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें ऑन 30th हमारी मार्केट के अंदर सेल बना, फिर बाय बना, फिर सेल बना, फिर बाय बना, फिर सेल बना। ये पूरा दिन हमारे को क्या होता रहा, लॉस। दिन में 3 या 4 बारी ट्रेड बने, बट हर बारी जब ट्रेड बना तो हमारे को उसके बाद प्रॉफिट नहीं मिला, हमें क्या हो गया, लॉस। तो आफ्टर बिग मूव्स मार्केट कंसोलिडेट करती है एंड आफ्टर कंसोलिडेशन अगेन मार्केट के अंदर बड़े मूव्स हमारे को देखने को मिलते हैं। तो आफ्टर ये साइडवेज के बाद नेक्स्ट डे मार्केट के अंदर गैप डाउन हुआ, जो कि बिकॉज ऑफ सेबी न्यूज़ एंड लड़ाई की कोई न्यूज़, एंड उसके बाद मार्केट गैप डाउन हुई। गैप डाउन के बाद हमारी मोमेंटम बहुत ही स्लो था एंड सुपर ट्रेंड हमारा सेल देता रहा पूरे दिन और हमारा सेल बना। कल की बात करें तो फोर्थ को सुबह यहाँ पे हमारा बाय बना, ऊपर गए, मार्केट के अंदर अगेन बहुत बड़ी रेड कैंडल बनी एंड उसके बाद हम नीचे ही आते रहे और एंड में सुपर ट्रेंड ने तो हमारे को बाय नहीं दिया, बट RSI हमारी 40 के ऊपर आ गई थी। तो हमारा ट्रेड कब बन रहा था, जब हम 70 के नीचे हैं एंड यहाँ पर भी हमारा दोनों सेल का ट्रेड बन रहा है। तो ये हमारा एक सिस्टम है जिसको आप यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। उसके ऊपर अगर आप कोई स्पेसिफिकली किसी स्टॉक पे लगाना चाहते हैं तो उस पर देख सकते हैं। पहले कोई भी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने से पहले उसको टेस्ट करिए 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, और फिर जाके आप उसके ऊपर कोई डिसीजन लीजिएगा। तो चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट वीक के ऊपर। नेक्स्ट वीक के अंदर देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स रहने वाले हैं। तो जो नेक्स्ट वीक है वो हमारा कब से कब तक है, इट वुड बी स्टार्टिंग फ्रॉम 7th of October एंड वुड बी टिल 12th of October। तो 7th से 12th of October तक ये हमारा वीक रहने वाला है। चलिए देखते हैं
इस वीक के अंदर क्या कोई इंपॉर्टेंट इवेंट है, क्या कोई इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आने वाली है। हाँ, मंडे चाइना के अंदर हॉलीडे है, कोई मेजर अनाउंसमेंट नहीं आनी। ट्यूसडे को अगर हम देखें तो ट्यूसडे कोई इंपॉर्टेंट डाटा तो नहीं है। वेडनेसडे इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डे, प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। 9th of October इज़ एन इम्पॉर्टेंट डे, जिस दिन इंडिया के अंदर आने हैं इंटरेस्ट रेट के डिसीजंस। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट डे जिस दिन हमारे को बैंकिंग स्टॉक्स, रियल एस्टेट स्टॉक्स, ऑटो स्टॉक्स, उन सब के अंदर मेजर मूवमेंट हमारे को देखने को मिल सकती है। एक्सपेक्टेड है, फोरकास्टेड है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर कोई चेंज नहीं होना चाहिए, बट अगर चेंज हो गया तो मार्केट के अंदर एक बड़ा मूवमेंट हमारे को देखने को मिल सकता है। तो आरबीआई मॉनेटरी डिसीजन आना है। इसके अलावा वेडनेसडे को कोई इंपॉर्टेंट डाटा, हाँ, क्रूड ऑयल की इन्वेंट्रीज आनी है। एंड वेडनेसडे को एट इवनिंग FOMC की मीटिंग का मिनट्स आने हैं, एंड जिसका इम्पैक्ट हमारे को थर्सडे को देखने को मिल सकता है। तो वेडनेसडे एंड थर्सडे जो कि हमारी एक्सपायरीज भी हैं, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी, और आजकल हमारे को मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी भी ज़्यादा देखने को मिल रही है। अनदर इम्पॉर्टेंट डाटा इज CPI विच इज़ ऑन थर्सडे। इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स का डाटा आना है थर्सडे को। एंड फ्राइडे को इंडिया के अंदर फॉरेक्स रिजर्व, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट, ये डाटाज आने हैं। US के अंदर PPI का डाटा आना है। तो नेक्स्ट वीक के अंदर हमारे को थोड़ी वॉलेटिलिटी ज़्यादा देखने को मिल सकती है, मार्केट भी वॉलेटाइल हो रही है। तो जो भी लोग ट्रेड कर रहे हैं ऐसे टाइम पे थोड़ा सा अपनी पोजीशंस को लाइट रखें, कॉशियस रहें, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी नेक्स्ट वीक। तो चलिए अब चार्ट पे चलते हैं एंड देखते हैं क्या रहा मार्केट के अंदर इस वीक के अंदर। जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया हुआ है, जिस वीक के अंदर हमारी छुट्टी होती है उस टाइम पे मार्केट जो है उसको काम जो है अपना थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ता है। तो इस हफ्ते भी मार्केट ने ज़्यादा काम करा है। एंड मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे को हमारी छुट्टी थी, थर्सडे एंड फ्राइडे मार्केट वहाँ से गिरी है एंड सीधा मंथली लेवल के आसपास हम आके रुक गए हैं। अब यहाँ पर हमारे को ये देखना है कि क्या हम यहाँ से वापस ऊपर की तरफ चलते हैं। मेजर लेवल के पास हम आ चुके हैं वैसे, क्योंकि लास्ट वीक जो हम यूज़ कर रहे थे वो सितंबर के लेवल्स यूज़ कर रहे थे। तो इस वीक जो है हमारे लेवल्स थोड़े से चेंज हो जाएंगे। तो जैसे ही हमने डेली सपोर्ट तोड़ी, उसके बाद वीकली सपोर्ट तोड़ी, वीकली सपोर्ट तोड़ने के बाद मार्केट के अंदर ये जो बड़ा फॉल था ये हमारे को देखने को मिला। अच्छा, अब यहाँ पर न्यूज़ेस भी थोड़ी सी मार्केट के अंदर डेवलप जो हुई वो बैड हुई। तो अगेन मार्केट जो है न्यूज़ एज वेल एज लेवल्स, जो आपको ऑलरेडी पता है कि हम मेड एज वेल एज यूरीडीएस इन दोनों को कंसिडर करके ही ट्रेड करते हैं। तो उसने हमारे को क्या करा, सिग्नल दिया, जिसकी वजह से मार्केट नीचे की तरफ आई। तो प्लीज़ नेक्स्ट वीक के लिए लेवल्स नोट कर लीजिए। नेक्स्ट वीक के जो हमारे लेवल्स रहेंगे निफ्टी के मंथली, अभी भी हम अप ही हैं, बट मंथली का जो लेवल है वो हमारा चेंज होके अब हो गया है 25,333 जो है मंथली हमारा सपोर्ट है। हम डे पे नीचे आ गए हैं, बट अब महीना अभी हमारा शुरू हुआ है एंड इस महीने के एंड होने में भी बहुत टाइम है। तो इस लेवल का हम ध्यान रखेंगे। 25,333 के ऊपर हम तेजी है मंथली। वीकली हमारा जो है वो अब डाउन हो गया है, जो कि काफ़ी दूर लेवल आ रहा है 26,061 विच इज़ दी वीकली लेवल। डे पर भी हम डाउन हो गए हैं विच इज़ 25,181। तो अब इन लेवल्स को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 25,181 जो है ये हमारी डे के ऊपर हमारा सेल बन चुका है। तो 25,181 के ऊपर हमारी जो रेजिस्टेंस है बहुत दूर है यूडीएस की। तो इसके ऊपर थोड़ा सा जो शॉर्ट सेलर हैं इंट्राडे वाले वो थोड़े से कॉशियस हो जाएं। नेक्स्ट वीक हमारे इवेंट्स भी हैं इम्पॉर्टेंट, तो थोड़ा सा कॉशियस रहने की ज़रूरत है। तो निफ्टी हमारी जो है मंथली सपोर्ट के पास आ चुकी है। जो ये अब लेवल्स रहेंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे 25,333, 26,061 एंड 25,181। तो चलिए अब चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। बैंक निफ्टी के अंदर भी हमारे को इस वीक के अंदर बड़ा फॉल देखने को मिला। दिस इज मंडे, दिस इज ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे। फ्रॉम 54,000
मार्केट ने 51,000 के आसपास मार्केट आ गई, तो यानी कि ऐसे टाइम के अंदर जैसे कि आपको बोला जाता है जो भी बड़े ट्रेडर्स हैं वो नेकेड ट्रेड ना करें, ऑलवेज हेज एंड ऑलवेज हेज, दैट इज़ दी बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर द मार्केट। तो मार्केट में बैंक निफ्टी भी हमारी नीचे आ चुकी है, मंथली सपोर्ट अभी नहीं आई है एज़ पर दी प्रीवियस मंथ डाटा। अब नेक्स्ट मंथ के अंदर जो हमारे लेवल्स हैं ये थोड़े से चेंज हो जाएंगे। मंथली अभी भी हम बैंक निफ्टी में तेज हैं जिसका लेवल है 51,574। वीकली हम डाउन हो चुके हैं, द लेवल इज 53,556। डेली पे भी हम डाउन हो चुके हैं एंड डे की जो हमारी रेजिस्टेंस आ रही है वो आ रही है 51,643। तो डेली वाले जो हैं वो थोड़े से कॉशियस रहें क्योंकि मार्केट में बड़ा रेजिस्टेंस जो है वो 53 एंड सपोर्ट हमारा 51,574 के पास ही है। हम मंथली जो है इस सपोर्ट के आसपास ही आ चुके हैं। अब यहाँ से अगर हम चले ऊपर की तरफ, अगर यहाँ से बाउंस बना और जैसे कि रेट कट हुआ अगर बाई चांस, तो हमारे को मार्केट के अंदर वापस बाउंस देखने को मिल सकता है। तो बाउंस जो बनेगा वो यहाँ से हमारा 53,556 तक का बन सकता है। तो नेक्स्ट वीक वॉच करिएगा इन लेवल्स को। आई होप आप सबको स्ट्रेटजीज क्लियर हो रही होंगी एंड कुछ नया सीखने को मिल रहा होगा। तो मैं होप करता हूँ आप सबको चीज़ें क्लियर हो रही हैं एंड धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहिए एंड प्रैक्टिस से ही आप परफेक्ट होएंगे। तो थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। किसी और चीज़ के ऊपर अगर आप चाहते हैं कि वीडियो बनाई जाए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में राइट डाउन करिएगा। थैंक यू वेरी मच। स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है। मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ IFMC की यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज से। यूडीटीएस यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज, जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है यूडीटीएस। IFMC की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज एंड IFMC इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन। IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin UDTS online course by IFMC.